नमस्कार, स्वागत है आप लोगों के इस ग्रामर के मंच पर। ग्रामर के मंच पर भी हम लोग क्लास 10 का मेन बुक और हायर सेकेंडरी का मेन बुक को हम लोग ये करेंगे, पढ़ेंगे। और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10 का वह चैप्टर जो बच्चे कहते हैं कि बहुत टफ है और मैं कहता हूँ कि बहुत सहज है, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला प्रॉपर नाउन है, एक आदमी का, व्यक्ति का नाम है। और यहाँ पर दिया गया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा। स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता तक पहुंचने के लिए, स्वतंत्रता तक पहुंचने के लिए एक लंबी यात्रा। लिखा है किसने? N.R. मंडेला, यानी कि नेल्सन रोली हल्ला हल्ला मंडेला। और चैप्टर का नाम दे दिया गया है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला एक व्यक्ति थे जो साउथ अफ्रीका के थे। और उन्होंने अंग्रेजों के गुलामी से तंग आकर फ्रीडम फाइटर बने। जिस तरीके से हमारे भारत देश में भी अंग्रेजों ने 200 साल तक शासन किया था, इन द सेम वे द वाइट पीपुल आल्सो रूल्ड ओवर साउथ अफ्रीका फॉर 300 सेंचुरी, 300 ईयर्स, यानी कि 3 सेंचुरी, 300 साल तक अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीका पर भी शासन किया था। और हमारे भारत देश को भी उन लोगों ने गुलाम बना कर रखा था लगभग 200 सालों तक। तो आज इस पाठ में हम लोग सीखेंगे कि नेल्सन मंडेला कितना बड़ा संघर्ष किया और साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाया। और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में किस तरीके का भूमिका निभाया वहाँ के लोगों के लिए, और लोगों ने उसको किस तरीके का साथ दिया, प्रशासन से लेकर के जनता तक। जब कोई आदमी जब गुलाम में होता है तो जिंदगी जीने में वो मज़ा नहीं आता है जितना कि आज़ादी में हम लोग जीते हैं। चलिए इस पाठ को हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले इसका परिचय के बारे में जानते हैं। जब कोई आदमी कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर में जब अपना आधिपत्यता जमाता है तो अपना नीति नियमों को उसके ऊपर में थोपता है। जातिकरण प्रथा वगैरह वगैरह। चलिए इस भूमिका में देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में जब अंग्रेज लोग जब शासन कर रहे थे तो वो लोग एपार्थाइड को क्रिएट किए थे। व्हाट इज एपार्थाइड? एपार्थाइड जो होता है एक राजनीतिक व्यवस्था होता है जिसमें लोग भेदभाव को करते हैं, दैट मीन्स एपार्थाइड शुरुआत में दिया हुआ इस चैप्टर का। एपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस। एपार्थाइड वह एक प्रशासनिक व्यवस्था है व राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को भेदभाव नस्ल को देकर जातिकरण कर देता है, भेदभाव को देकर के अलग अलग पृथक पृथक कर देता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आ जा रहा है कि व्हाट इज एपार्थाइड? व्हाट इज एपार्थाइड? एपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। वह एक राजनीतिक व्यवस्था है। ये 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा आप लोग, और एमसीक्यू तो दुनिया भर का निकल जाएगा। एपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस, यानी कि एपार्थाइड जो एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को अलग अलग कर देता है, समाज में खंडन कर देता है। मान लेते हैं कि नस्ल के आधार पर हम भारतीय हैं, चाहे हम साउथ अफ्रीका के हैं, अंग्रेज लोग आए तो हमको देख करके चलेंगे ना, काहे से कि हम अपना अधिकार को मांगेंगे, वो लोग नहीं चाहेंगे कि इसको इसका अधिकार दिया जाए। इस तरीके से भेदभाव को देख करके, रंग रूप को देख करके, ढांचा को देख करके वो लोग पृथक पृथक कर देते थे। उसको कहते हैं हम लोग एपार्थाइड। वन क्वेश्चन अगेन, व्हाट इज एपार्थाइड? एपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस। उसके बाद आ जाता है, यहाँ पर कहा जा रहा है बहुत सारा ऐसा देश है इस दुनिया में, तो कहीं प्रजातंत्र चलता है तो कहीं राजतंत्र चलता है, और हमारे देश में क्या चलता है? डेमोक्रेटिक कंट्री होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द। एपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस। और फिर नीचे में यहाँ पर कहा जा रहा है 3 देश का नाम दे रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या तीनों देशों में आज भी वह प्रथा चलता है? कौन सा प्रथा? एपार्थाइड। एपार्थाइड यानी कि जातिकरण करना, भेदभाव करना, ऊंच नीच का भेद रखना। क्या इन तीनों देशों में चलता है? नहीं चलता है आज के डेट में। आज के डेट में सब जगहों पर क्या चल रहा है? डेमोक्रेटिक। तो आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, जब नेल्सन मंडेला जब छोटा था तो सोच रहा था कि मैं भी आज़ाद हूँ, लेकिन वास्तव में अगर कहा जाए तो बचपन में महसूस नहीं कर सकते हैं जितना कि जब युवा अवस्था में आते हैं समस्याओं को देख करके वो लोग समझ जाते हैं कि कौन सा क्या सिस्टम चल रहा है। जब नेल्सन मंडेला जब छोटे थे तो उनको ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था कि आज़ादी क्या होता है और गुलामी क्या होता है। तो नेल्सन मंडेला धीरे धीरे जब बड़े हुए, उनका दुविधा में था कि हम लोग आज़ाद हैं कि नहीं हुए। जब वो धीरे धीरे बड़े हुए तो उनको समझ में आया, तो उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने मन में ठान लिए और मैदानी जंग में छलांग मार दिए और अंग्रेजों के विरुद्ध अपना मोर्चा संभाल लिए। और नेल्सन मंडेला को लगभग 30 सालों तक जेल में रखा गया था।
नेल्सन मंडेला वॉज केप्ट इन प्रिजन फॉर 30 ईयर्स। क्यों रखा गया था 30 साल जेल में? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लिया था। अंग्रेजों को उनका नीति नियमों को अच्छा नहीं लगा था और मंडेला चाहते थे कि हमारा जो साउथ अफ्रीका हो वो आज़ाद रहे दूसरे देशों की तरह, ताकि हम अपने तरीके से हर सुख सुविधाओं के तहत हम लोग ज़िंदगी को जी सकें। तो नेल्सन मंडेला जब जवान हुआ तो अंत में देखा गया क्या चीज़, अब अंग्रेजों छोड़कर जाना है तो नेल्सन मंडेला ने एक पार्टी ज्वाइन किया युवा अवस्था में, जिस पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। हाँ, साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पर प्रश्न आ जा रहा है कि नेल्सन मंडेला ने कौन सा पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन किया था, अथवा व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी नेम ऑफ नेल्सन मंडेला। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेलाज पॉलिटिकल पार्टी। नेल्सन मंडेला का पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था? ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने ज्वाइन लिया और अंग्रेजों के खिलाफ मैदानी जंग में उतर गए और वहाँ पर गणतांत्रिक यानी कि क्या बोलते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ 1994 में। 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ और उस डेमोक्रेटिक इलेक्शन में नेल्सन मंडेला ने जीत हासिल की और साउथ अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति बने थे, जिसको बोला गया फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? ब्लैक प्रेसिडेंट, याद रहे। हालांकि प्रेसिडेंट आज़ादी के पहले चाहे गुलामी के पहले भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आज़ादी के बाद साउथ अफ्रीका का पहला काला राष्ट्रपति कौन हुआ? देखिए, ब्लैक प्रेसिडेंट इसलिए कहा जाता ना, साउथ अफ्रीका के लोग हाँ हम ही लोग की तरह होते हैं, इंडियन लोगों की तरह, कोई काला कोई गोरा। तो विशेष तौर से साउथ अफ्रीका के लोग काले होते हैं, इसलिए वहां पर बोला गया ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन पूछ सकता है, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। फिर प्रश्न पूछ सकता है, इन व्हाट ईयर डेमोक्रेटिक इलेक्शन वाज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हुआ था? इन 1994, 1994 में। फिर यहाँ पर प्रश्न पूछेगा को व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANC? द फुल फॉर्म ऑफ ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। हाँ, नेल्सन मंडेला ने इसी पार्टी में ज्वाइन लिया अपने देश को आज़ाद करने के लिए, फाइटिंग करना शुरू। उसके बाद होता है ये जो चैप्टर है हम लोग का, थोड़ा सा इसमें हम बतला देते हैं, बताने के मैंने शुरुआत में बताना चाहिए था। नाम दिया गया नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। लिखा है नेल्सन मंडेला ने। ये जो पाठ है नेल्सन मंडेला, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक किताब से लिया गया है, लाया गया। उसका एक छोटा सा अंश यहाँ पर हम लोगों के सामने एक्सट्रैक्ट कर दिया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कौन सा किताब से इस पाठ को उद्धृत किया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक फ्रॉम वेयर दिस लेसन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, यानी कि उसका नाम ये होगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? यह एक किताब है जो कि नेल्सन मंडेला ने खुद लिखा था, यानी कि खुद से लिखा हुआ आत्मजीवनी को बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी। अगर मान लेते हैं मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिक मैं लिख रहा हूँ ना, तो ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। अगर हमारे बारे में अगर आप लोग लिख रहे हो कुछ भी हो मेरा जीवनी के बारे में, उसको बोलेंगे हम लोग बायोग्राफी। यहाँ पर एक और प्रश्न पूछ सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। हाँ, नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। व्हाट इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। और उसी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक किताब से एक छोटा सा अंश हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने के लिए दे दिया गया। टोटल हिस्ट्री के लेवल पर जा रहा है, तो ये चीज़ मैंने बताना भूल गया था। क्लियर हो गया? कौन सा किताब से नेल्सन मंडेला नामक छोटा सा अंश लाया गया है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन इंग्लिश, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी फ्रॉम वेयर दिस लेसन नेल्सन मंडेला हैज बीन एक्सट्रैक्टेड? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आंसर होगा लॉन्ग वॉक टू। ये भी पूछेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NRL मंडेला। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NR मंडेला? इसका होगा नेल्सन रोली हल्ला हल्ला मंडेला। रोली हल्ला हल्ला मंडेला इज द फुल फॉर्म ऑफ NRL मंडेला। अब आगे चलते हैं। अब मान लो 1994 में जब इलेक्शन हुआ, नेल्सन मंडेला उस इलेक्शन को जीता। उसमें जैसे कि हम लोग का भारत में होता 553 सीट होता है ना लोकसभा का, वहाँ पर कितना था? 400 सीट था। और 400 सीट में से नेल्सन मंडेला ने 252 सीट को पाया था और संपूर्ण रूप से बहुमत, फ्री एंड फेयरली, एकदम बिना किसी बाधा का, बिना किसी रोक छोक का नेल्सन मंडेला ने इलेक्शन निर्वाचन को जीता। 1994 में जब जीत गया तो उनको घोषित कर दिया गया कि नेल्सन मंडेला ही हम लोगों का साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनेंगे। और 10 मई 1994 के दिन
नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करना पड़ा। और कौन सा जगह पर शपथ ग्रहण करना पड़ा? प्रिटोरिया नामक स्थान पर बनाया गया था एक एम्पी थिएटर, जो कि बनाया था यूनियन बिल्डिंग में। अब यहाँ पर थोड़ा प्रश्न है, देखिए ध्यान से, 3 चीज आ रहा है। जब नेल्सन मंडेला 1994 में 400 में से 252 सीटों को जीतकर सरकार को जब बनाया, और नेल्सन मंडेला खुद जब साउथ अफ्रीका का ब्लैक प्रेसिडेंट जब बने, तो वहां पर क्या हो रहा है, इनागुरेशन तो मनवाया जाएगा ना, यानी कि विजय उत्सव तो मनाएंगे ना, शुभारंभ तो करना पड़ेगा। शपथ ग्रहण समारोह आयोजन हुआ। कौन सा दिन? 10 मई 1994 के दिन शपथ समारोह को यह किया गया। और कहां पर? साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया नामक स्थान पर। कहां पर? साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया नामक स्थान पर यूनियन बिल्डिंग के द्वारा, यानी कि यूनियन बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा एम्पी थिएटर बनाया गया था। अब आप लोग कह सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न भी आएगा, व्हाट इज एम्पी थिएटर? एम्पी थिएटर एक ऐसा छतनुमा घर होता है, माने घर होता है जिसके ऊपर में छत नहीं होता, रूफ नहीं होता है। क्रिकेट का जो स्टेडियम होता है ना, जहाँ पर पेविलियन होता है, खिलाड़ी लोग बैठे रहते हैं, क्रिकेट के स्टेडियम की तरह, जो कि हाई स्टेप से जो गैलरी बनाया रहता है चारों तरफ से बैठने के लिए लोगों का, और चारों तरफ से खुला आसमान होता है, हाँ, उस प्रकार के बिल्डिंग को कहते हैं एम्पी थिएटर। व्हाट इज एम्पी थिएटर? एम्पी थिएटर यहाँ पर दिया है, बिल्डिंग विदाउट रूफ, बिना छत का, विथ मेनी रोज सीट्स राइजिंग स्टेप। सीट्स जो होता है, जो राइजिंग स्टेप होता है, स्टेप वाइज उठा हुआ रहता है, और उस पर लोग बैठते हैं और चिल्लाने के लिए, हल्ला करने के लिए, जब क्रिकेट खेल होता है तो देखे ही होगे आप लोग, हाँ, जिसको बोलते हैं गैलरी। हाँ, वीआईपी सीट में तो भाई छत होता है, लेकिन ये ऐसा छत, ये घर है जहाँ पर सिर्फ भाषण देने वाले के लिए हो सकता है कि ऊपर में छत हो, लेकिन सुनने वाले के लिए कोई छत नहीं होता, यानी कि उसको बोला गया है एम्पी थिएटर। और ऐसी एम्पी थिएटर में रह करके साउथ अफ्रीका में व्हाइट हाउस, अमेरिका में व्हाइट हाउस है ना, साउथ अफ्रीका में एम्पी थिएटर माना गया। तो उसी एम्पी थिएटर में सेरेमनी मनाया जा रहा था, विजय उत्सव को, विजय उत्सव समारोह मनाया जा रहा था। तो प्रश्न है कि वेयर डिड सेरेमनी टेक प्लेस? तो सेरेमनी टुक प्लेस इन एम्पी थिएटर फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया नामक स्थान पर यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया एम्पी थिएटर नामक बिल्डिंग में, यानी कि भवन में उत्सव को मनाया जा रहा था। कौन सा उत्सव है? विजय उत्सव समारोह, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह भी कहिए, विजय उत्सव समारोह भी कहिए। और उस समारोह में लगभग देश विदेश के महान महान नेता, नेशनल एंड इंटरनेशनल लीडर लोग आए थे नेल्सन मंडेला का समारोह में भाग लेने के लिए। लगभग कितने देश के लोग आए थे? लगभग 40 देश के लोग आए थे। और इस धरती पर कभी भी इस तरीके के कलरफुल लोग नहीं आते। कलरफुल का मतलब वही जिसको बोलते हैं डस्क कलर, काला, गोरे लोग, काले लोग, हाँ। अब यहाँ पर बोलेगा 7 कलर्स के लोग आए हुए थे, यानी कि जो भी जिस कलर का लोग थे उस साउथ अफ्रीका में सभी के सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे उस विजय उत्सव समारोह में, जिसमें कि लगभग अनुमान किया गया था 1 लाख लोग उपस्थित आए थे। नेशनल और इंटरनेशनल लीडर लोग भी आए थे। 140 देश के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अभी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हमारे धरती पर इतने लोग आकर के जमावड़ा करेंगे और हमारी स्वागत में इतने लोग आएंगे। उसने कभी आशा भी नहीं किया था, लेकिन वही हुआ जो समय ने चाहा। तो यहाँ पर थोड़ा प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद ये रहा हम लोगों का चैप्टर का भूमिका। अभी चैप्टर शुरू नहीं है, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। इस पिक्चर में थोड़ा सा ट्रेलर में 2-4 प्रश्न थोड़ा देख लेते हैं, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को शुरू करेंगे। चलिए इसी में आप लोग का 2-4 MCQ, 2-4 क्या कम से कम 10 MCQ निकालते हैं। चलिए देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी? व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, जो उन्होंने खुद लिखा था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी फ्रॉम वेयर दिस लेसन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड? वह आत्मजीवनी किताब का नाम क्या है जिस किताब से इस चैप्टर को लाया गया है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसके बाद प्रश्न आ जाएगा, नेल्सन मंडेला का राजनीतिक दल का नाम क्या था? व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टीज नेम ऑफ नेल्सन मंडेला? ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इन व्हाट ईयर डेमोक्रेटिक इलेक्शन वाज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका? इन 1994। और नहीं निकलेगा। हाउ मेनी सीट्स लेड नेल्सन मंडेला ओन इन फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका? 252 आउट ऑफ 400।
नेल्सन मंडेला ने आज़ादी के दौरान प्रथम गणतांत्रिक निर्वाचन जब हुआ था, डेमोक्रेटिक इलेक्शन जब हुआ था, तो नेल्सन मंडेला ने कितने में से कितने सीटों को पाया था? नेल्सन मंडेला ने 400 में से 252 सीटों को पाया था। यहाँ ही ओन 252 सीट्स आउट ऑफ 400। उसके बाद कितने देश के लोग वहां पर उपस्थित हुए थे? हाउ मेनी कंट्रीज पीपुल्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन? लगभग 140 देश के लोग आए थे, इसको याद कर लीजिएगा। और कितने लोग उपस्थित हुए थे? लगभग 1 लाख लोग उपस्थित हुए थे, चाहे वो गोरे हों, काले हों, हरे, पीले, नीले, बैगनी, जितने कलर के लोग होते। कलर के कितने कलर के लोग होते हैं? नीला बैगनी भी होता है क्या? हाँ, करिया होता है, गोर होता है, पीला भी होता है क्या? लाल भी होता है क्या? आदमी का रंग लाल होता है? हाँ, मान लो भाई, जितने भी लोग रंग के लोग थे साउथ अफ्रीका में, चाहे वो गोरे लोग हों और चाहे साउथ अफ्रीकन लोग हों, सभी लोग उस समारोह में भाग लिए थे, अटेंडेड द इनॉग्रेशन। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर शुरू करेंगे।